लेकिन अभी नहीं, ये इस वक्त वर्दी में है। अगर वर्दी में मारा जाएगा, हराम जादे का नाम शहीदों में लिखा जाए। मैं ये नहीं चाहती हूँ इसका नाम शहीदों में लिखा जाए। इसे तो देश का गद्दार करार दे के गोली मारेंगे। उरे भैंसा, चलो घड़ी लाओ साले। का करी हो घड़ी? घड़ी हम भैया ड्यूटी टाइम देख के यहाँ जाएंगे। अब तुमका ड्यूटी जाके नहीं पड़ी, तुम्हारा टाइम बहन चलो खराब हुआएगा है। क्या सीधा जो बतलाए हो तो जत्ता खाए खाए तो लिया न हो या कई ला तब तुम्हारी वजहरी बचाऊंगी। वर्दी खालो साले तब बताता। उतार दे वर्दी। तू वर्दी के लायक नहीं रहा। तेरे जिस्म पर ये वर्दी अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है वर्दी तो अच्छी लगती है। बता रहा हूँ साले वर्दी खोल तेरी। लेकिन तू कितना हरामी है। नाई तो नहीं होगा ना खोलो तो ही सब बताओ, हम और जुगाड़ सोची। जल्दी खोल। साले फेंक रहे हो। मेला मालिक एक जन उठाओ, एक जन उठाओ। कहो तेरे फरसा एक गुआरा एक रुइया लेके आओ। तुम का गुआड़न वर्ते खंडीबा तोरी भाई तुम पोस्टमार्टम ना होई। उतार वर्दी। वर्दी के साथ साथ में जुआ पकड़ी हो छे छे हो ठास। पूरे नहाते नहीं बहन चो साले। रोज झूठ बोली हो तो वही पर हमारी में साले। वह स्थान पर नहाए रहो। रोज भैया तुम्हारी कसम खाए। पूरे जाओ साले तो नहात गिरियाई भैंसैया किलोनी नहीं छोड़। निकाली दोगे। गरम निकाली दोगे। ताली बजा के स्वामी को एसपी वीर सिंह ले जाओ। एसपी वीर सिंह। ये वीर साले तोता तना रटी रहे। एसपी मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगी। कौन वाले? कौन वाले? जोड़ घटाना गुणा भाग 100%। तुम जोड़ घटाना लगा। वह तो पूछ रहे। जोड़ घटाना नहीं, मेरी बात का जवाब जो मैं तुझसे पूछूंगी उसका तुझे सही जवाब देना होगा। पहुंचो नहीं। मेरा पहला सवाल बोल, तेरे थाने में कोई इंस्पेक्टर अभिमन्यु थे? कहने का थे। कहने का अब कहाँ है? अब नहीं है। कहाँ चले गए? चुकी गए। ये दमी कब तक चुका ही लागत तोरी भाई। मतलब वो बात है भैया। मतलब मरी गए। और सारे कहा मरी गए, तुम तो कहा दी चुकी गए तोरी भाई। मर गए? कैसे मर गए? कैसे मर गए? मार दिए गए थे। किसने मारा था? यह ना पूछो। क्यों? किसने मारा था? मार दिए गए थे। किसने मारा था? मारे हम है रहल। तूने मारा था।
ही खाई चली बा। अरे आगे पीछे नहीं आते, आगे होती है। आता या हम दिखाइए आता ही आगे होती आगे क्या आता है? तो सारा हाथ और बरे में गलत जगह पहुंच गया। तूने मारा था, लेकिन यशवी मुझे पहचाना? ना जान पान कौन हो काली भैया? मैं तेरी मौत हूं। नहीं पहचाना मुझे? अगर नहीं पहचान तो मैं बताऊंगी। और बह जान ले, और वो बाजी माँ भैया एक बात बताओ, बता रे। ये कानपुर छाड़ के यार रायगढ़ में गंगा घाट अरे जले मुही पर जूता हम नहीं। तो सारे तुम गंगा नदी समझ रहे हो? वह भगीरथ वाली भगीरथ वाली भगीरथ वाली इंस्पेक्टर अभिमन्यु की धर्म पत्नी गंगा। मेहरुआ। हाँ, ये मेरे पति थे। तूने बड़ी बेरहमी के साथ में मेरे पति को मार डाला। अरे क्या मेरे पति तो तेरे स्टाफ के थे। कहा नहीं कहा, हाँ? कहा नहीं कहा। चोर भी चोरी करता है अपने घर को छोड़कर, अब घर है मेरा का लेकिन तूने घर को भी नहीं, स्टाफ को भी नहीं छोड़ा। मेरे पति देश की रक्षा करते थे, देश के लिए जान देते थे, और तुमने उसको वही देश के लिए चांद देते रहा, हमका देश का मूड काटते रहा। यशवी वीर सिंह, आंखें खोल और पहचान। नहीं पहचान सका? भाई रायगढ़ का रहने वाला एक गरीब इंसान, भोला भाला इंसान, तेरा बाप बिरजू किसान। बिरजू बहुत बढ़िया लड़का रहा, बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ रहा है, और तू बहुत नेक रहा है, बहुत ईमानदार रहा है, बहुत। मेरी बहन माया का खून किसने किया था? माया का खून बिरजू ने किया था। सही बता दे, बिरजू ने किया था। सही बताओ साले। तुम नहीं बताई हम बिरजू मारी रहे, बिरजू मारी रहे। साले नहीं तो इतनी मारो रुको, मारो ना तो बता जाएगी। हाँ नहीं मारेंगे। तुम का कौन खाया जा हरियाणा तो बता। साले का ढंग ही बना है। सही बता दे। नहीं हो कह गया है, हम बता रहे हैं। माया क्या खून? माया का खून किया था काली सिंह। काली सिंह ने खून किया था, फिर मुझे काली सिंह फंसाया रहा गया। है, काली सिंह रहा है अभय सिंह के दोस्त, अभय सिंह रहा है हमार दोस्त। यह दोस्ती में सब कुछ हुई गवा। ये सब दोस्ती में होगा, दोस्ती में, क्या हो रहे हैं? मोहब्बत में। साले सब कुछ जानते हुए फिर भी मेरी बहन के झूठे इल्जाम में मुझे ही फंसा दिया। मौका मिलेगा या खंबे ले जाकर के साले मुझे एक एक पानी के बूंद को तरसा दिया। अरे तो तब तरसा जा, रुको वह पानी ले। कहाँ जा? अब बुलाओ अपने उस बाप को, अभय सिंह और काली सिंह को, आकर के तेरी मदद करे। हराम हमारी मदद तो नहीं करी है, वही दोनों आएंगे तो तुम तीनों जने आए बच्चे नहीं बचेंगे। बुलाओ अपने बाप अभय सिंह को। चल निकल जाओ। एसीपी साहब का खून हो गया,
और तू डिबुल बजा रहा है। अरे शर्मा जी, बड़े साहेब की तो बहिनी की चुदी गई। बदतमीज, अपनी जुबान से गाली बक रहा है तू। मैडम जी, ये मरीगा तो बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब? ये साला पक्का रिश्वत खोर रहा है। इस इलाके में जितने जुर्म क्राइम होते थे वही में यूं सार जरूर भागीदारी हो रहा है। अरे शर्मा जी, बराबर 8 साल से रोटियां थाने में तोड़ रहे हो, अब मैडम जी को कुछ नहीं बताओगे यार? क्या मतलब? अरे मैडम, ये बहुत बड़े रिश्वतखोर थे। अरे 5 लाख रुपए ले हैं। अब इसके बाद में हम पार्टनरशिप। अरे मैडम जी, ये कुछ नहीं छाड़ती रहा है। अबे पौवा भर नमकीन मंगाए रहन, चाहे हम पिएगे नहीं बनते सारी खाएगा बात। चौकीदार, एसपी साहब के लाश को सील कराओ और चिल हाउस ले जाओ। अच्छा ले उठाओ, ढोयो माफते है यो सारा जिंदों में खलाओ मरियो में खल्ला। उठाओ। लेकिन सरकार, डाकू ने कानून को हाथ में लिया है जी मैडम, और वो दिखाओ सामने से डाकू का गैंग जा रहा है। भाभी तुम और इस लिबास में? अरे इस लिबास में देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? शायद तुम्हें नहीं माना। तुमने मेरे भाई की इज्जत की जड़ उछाल रही हो। तुमने लोगों को परेशान करके रखा है। हाँ, मैं तुम्हारे भाई की इज्जत पर कीचड़ उछालती हूँ, लोगों को परेशान करके रखा है। लेकिन तू नहीं जानती है नहीं ना, कोई डाकू बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता। क्या मतलब? हाँ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। कुछ समाज में ऐसे दरिंदे होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, कौन सा तुम्हारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा जिसे तुम सह न कर सकी और चाकू बन गई? जानना चाहती है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। ना, अरे तू तो ट्रेनिंग पर चली गई थी दिल्ली से। तेरे जाने के बाद एक दिन की बात है, पापा घर पर नहीं थे। पापा खेतों की तरफ गए थे और तुम्हारे भैया ड्यूटी पर, मैं अकेली घर पर थे। तब तक वो कमीना ठाकुर अभय सिंह, उसका दोस्त काली सिंह अपने घर पर आया। अपने घर पे आया? लेकिन क्यों? क्या मतलब था भाभी? नहीं ना, इतना ही नहीं, मुझे अकेली पाकर क्या उन कुत्तों की नीयत खराब हो गई। नहीं, ये मजाल उन कुत्तों की कि मेरी भाभी की तरफ बुरी नजरें डाला नहीं, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। मैं उन कुत्तों का नाम और निशान मिटा दूंगी। नहीं ना, मेरे साथ जास्ती करने की कोशिश किया। क्या? तब तक पापा आकर मुझे बचाना चाहा। बचाने की तो बहुत कोशिश किया, लेकिन पापा मुझे नहीं बचा सके। क्या हुआ मेरे पापा को? मेरी नजरों के सामने उस अभय सिंह ने अपने पापा को गोली मारकर इस दुनिया से मिटा दिया। अब मेरे पापा इस दुनिया में जीवित नहीं है। उन कुत्तों ने मेरे पापा को मार डाला भाभी। हाँ नहीं ना, इतना ही नहीं, वो कुत्ते अपने हवेली पर मुझे उठा ले गए। क्या? हाँ, तुम्हें? जब मेरे स्वामी को पता चला तो मुझे बचाने के लिए अभय सिंह के हवेली पर पहुंचे। लेकिन वो कमीना अभय सिंह इतना निर्दयी था, मेरे स्वामी को देखते ही अपनी बचत के लिए मेरे रिवॉल्वर लगा दिया। आपके ऊपर रिवॉल्वर लगा दिया? हाँ, मेरे स्वामी मजबूर हो गए। नहीं, इतना ही नहीं, मेरी नजरों के सामने रस्से में बांध कर इतना मारा उन कुत्तों ने। क्या? इतना मारा मेरे स्वामी भी होश। इतना बड़ा जुल्म मेरे परिवार के ऊपर ढाया गया, मैं उन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना ही नहीं ना,
अभय सिंह और काली सिंह मुझे अपने हवेली के अंदर उठा ले गया और दोनों बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। बस भाभी, अब मैं अपने कानों से और कुछ भी नहीं सुन पाऊंगी। अरे उनको तूने तुम्हारी इज्जत को लूट लिया। हाँ नैना, अरे अभी क्या सुना है, अभी क्या जाना है? जब अपने तो भैया के विषय में जानेगी तो तेरा कलेजा फट जाएगा। भाभी, कहाँ है मेरा भाई? अपने भैया से बहुत प्यार करती मैं है, अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ। मिलना चाहती है। हाँ भाभी। नैना, अब तुम्हारे भैया अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। उनको तूने मेरे भाई को मार डाला। ठाकुरा भाई साहब, तूने मेरे परिवार को एक कांच के टुकड़े की तरह कुत्ते बिखेर कर रख दिया। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। लेकिन भाभी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमसे? हाँ भाभी। बोल नैना, तू क्या कहना चाहती है? कहना ये चाहती हूँ कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। अरे जिन जालिमों ने मेरे परिवार को मिटाया है, उन कुत्तों को ये तुम्हारी नैना तड़पा के मारेगी भाभी। नहीं नैना, वो मेरा शिकार है और मेरा शिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या कहा? अपने आप को कानून के हवाले कर दूं? मैं तुझसे वादा करती हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन आज नहीं। क्या? मैंने कसम खाया है, नहीं भाभी, प्रतिज्ञा किया है कि जब तक ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह को अपने हाथों से नहीं मारूंगी भाभी, तब तक चैन की सांस। रुक जा भाभी। अरे ये तुम क्या करने जा रही हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम जिस रास्ते पे आप चल पड़ी है उस रास्ते पे बारूद फैला हुआ है और मैं सबको खो चुकी हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती भाभी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून कानून कानून, ये कानून की दुहाई लेकर क्या? ये वर्दी क्या पहन लिया? अपने आप को भूल गई तो? कहा था तेरा कानून? कहा था तेरा कानून जिस वक्त मेरी इज्जत लूटी जा रही थी? कहा था तेरा कानून जिस वक्त पापा को गोली मारकर उस दुनिया से मिटा दिया? कहा था तेरा कानून उन हरामजादों ने मेरे पति को बड़ी बेरहमी के साथ में मार डाला? उस दिन भी कानून था और आज भी, लेकिन तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। इस समय मेरे सर पर खून सवार है, मेरे दिल में आग लगी है। ये आग उन जालिमों के खून से बुझेगी। भाभी, ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह के जब तक इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगी तब तक मेरी पत्नी की आत्मा। अब तुम्हें समझाने की सेवा समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने आज अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो आज मेरे हाथों से मारी जाओगी। गोली चलाएगी? तू मुझ पर गोली चलाएगी? या कि भूल गया नैना, अगर तेरे रिवॉल्वर से गोलियां निकलेंगी तो मेरे रिवॉल्वर से फूल नहीं निकलेंगे। भाभी, शूट कर दूंगी। अगर तुमने आज अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा कि इस दुनिया में मेरी कोई भाभी हुआ करती थी। तो मैं ये भूल जाऊंगी कि इस दुनिया में मेरी कोई ननद थी। अरे मर गई मेरे लिए तू। जब आज तुमने अपनी जुबान से रिश्ता खत्म नहीं कर दिया तो आज मेरी भाभी नहीं, कानून की बागी करी है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा लाश यहीं पे तड़फड़ाते नजर आएगा। नैना, गोली चलाने से पहले अपने पीछे मुड़कर देख ले, मेरे साथी तुझ पर निशाना लगा।